हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बात करूँगा उदाहरण नंबर 18 जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, एक वक्र दे रखा है। थोड़ा सा इसमें है कुछ भी नहीं, केवल सवाल को समझना है इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। उसमें आपको दे रखा है कि वक्र y बराबर कुछ दिया है, y बराबर x की घात 3, y बराबर में दिया है x की घात 3 माइनस आपको दिया है 11x प्लस 5। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। उस बिंदु, इस पर आपको क्या करना है, एक बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक बिंदु जिस पर अपनी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अपन क्या मान लेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे। माना बिंदु जो है इस पर कोई क्या है, x1, y1 है। अब अपना जो ये जो बिंदु है इस पर भी है, ये बिंदु इस पर है, और यही बिंदु किस पर है, ये जो अपने पास स्पर्श रेखा दे रखी है। स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, अपने पास जो स्पर्श रेखा दे रखी है वो दी हुई है y बराबर में दिया है x माइनस 11। अब सवाल को थोड़ा सा हल्का सा समझना था, इसमें अपने को कुछ काम नहीं करना है। आपको सवाल में बोल रहा है कि एक वक्र दे रखा है ये, कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है। तो मतलब ये होगा कि ये बिंदु इसको भी संतुष्ट करने वाला है और ये बिंदु इसको भी संतुष्ट करेगा। एक काम तो हो गया, अपना एक समीकरण मिल गया। बिंदु ज्ञात करने में हमें क्या चाहिए, x1 y1, हमें क्या चाहिए, एक समीकरण चाहिए। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब हो गया, हम क्या करेंगे, जो वक्र दिया वो उसका क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ से देखो आपका dy/dx बराबर dy/dx बराबर dy/dx मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 3x² माइनस 11। इतना ही होगा, इतना हो गया। अब ये जो dy/dx है, dy/dx का मान एट x1, y1 कितना हो जाएगा। हमें उस बिंदु पे स्पर्श रेखा निकालनी है, तो बिंदु अपने पास इसमें रख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 3x1² माइनस 11। ये हो गया, यहाँ से अपना काम हो गया। अब सुनिए, इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा दे रखी है, ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा ये दे रखी है। इस स्पर्श रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं, इस स्पर्श रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। तो इसका ढाल क्या होगा, 11th का कुछ याद हो आपको, तो y बराबर में x माइनस 11 की प्रवणता यदि मैं निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे, इसको तुलना करोगे किससे, y बराबर mx प्लस c से। याद हो तो यहाँ से m का मान कितना हो गया, x का मान कितना है यहाँ पर 1 है, x का मान कितना है यहाँ पर 1 है। मतलब ये ढाल अपना क्या आ गया, प्रवणता कितनी आ गई अपने, 1 आ गई। अब ये ढाल ये भी तो क्या है, एक प्रवणता ही है, ये भी क्या है, प्रवणता है। अपनी जो स्पर्श रेखा है इस पर है, अपनी जो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है, ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है, ये मतलब इन दोनों का ढाल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपने पास होने वाला है ये जो ढाल था 3x1² माइनस 11 बराबर में कितना हो जाएगा, 8। इसको उधर भेज दो, ये बन जाएगा 3x1 = में 12। x1 बराबर कितना, x1² में कितना हो गया, 4। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x1 का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2। x1 का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इस पर भी है और इस पर भी है। चाहो तो देखो x1 का मान आ गया, ये जो x1, y1 इसमें रख दो, संतुष्ट करेगा क्योंकि उस पर है, उसमें दिया है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो अब क्या करोगे, चूंकि बिंदु देखो अपने उदाहरण में इसमें कराकर उसने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों बिंदु अब पक्का है कि कोई कर्व है, कोई वक्र है, उस पर आप स्पर्श रेखा यदि खींच रहे हो तो ये बिंदु है, तो ये बिंदु इस स्पर्श रेखा पर भी है और इस वक्र पर भी है। अब दोनों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कि अपना कौन सा दोनों को ही संतुष्ट करेगा। जो बिंदु होगा वो क्या करेगा, दोनों को ही संतुष्ट करेगा। इस स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करने वाले है और इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा। तो किसी एक पर भी निकाल सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि उसमें रखकर चाहे इसमें रखकर, किसी में भी निकालो। क्योंकि बिंदु जो अपने पास है x1, y1, ये जो स्पर्श रेखा क्या है, y बराबर x माइनस 11 पर है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। तो ये बन जाएगा y1, फिर बन जाएगा x1 माइनस 11। सॉरी, अब देखिए x1 का मान क्या है, एक प्लस है एक माइनस है,
तो x1 बराबर यदि आप 2 रखोगे तो यहाँ से y1 बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 11, मतलब y1 का मान कितना आ गया, -9 आ गया। ठीक है, इसके बाद यदि x1 का मान मैं -2 रख रहा हूँ तो यह बन जाएगा y1 बराबर, x1 का मान क्या रखूंगा, -2, ये -2 -11, यहाँ से y1 का मान आ गया -13 आ गया। तो अपने पास जो बिंदु आ गया, ये जो बिंदु आने वाला है वो बिंदु कौन सा मिल गया, एक तो 2 रखा मैंने x1 का मान, तो आपको मिल गया -9, और एक बिंदु क्या मिला, एक -2 रखा हो तो क्या मिला, -11। अब आपको ये जो बिंदु मिला हुआ इसकी सहायता से आप देखते हैं इन दोनों में से आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा तो एक ही जगह होगी, इस वक्र पे जो स्पर्श रेखा है वो एक ही जगह होगी, मतलब एक ही बिंदु पे होगी। तो ये सही है कि ये सही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों बिंदुओं में से कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से यही करेगा। आप देख लो, मैं रख रहा हूँ 2 रखूंगा, देखो ध्यान से वहां पे रख रहा हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे दिखा भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, आप दिखा दो। 2, -9 किसमें, वक्र के समीकरण में रखने पर, आप वक्र के समीकरण में रखो तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ से हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 2 की घात 3 -11 इंटू में 2 प्लस 5, तो कितना आ गया, इसको संतुष्ट करना चाहिए, ये हो जाएगा 8 -22 प्लस कितना हो गया 5, 8 5 13 और 9, हाँ ये संतुष्ट तो कर गया, दोनों बराबर आ गए। तो पक्का है आपका 2, -9 वही बिंदु होगा। बिंदु कौन सा होने वाला है, 2, इसको रखोगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, अब इसमें रखना चाहिए, देख लो आप चाहो तो दिखा दे रहा हूँ आपको, ये -11 हो जाएगा, -2 रखा, -2 का मतलब क्या हो गया, -8 होगा, -8 -11 इंटू में -2, -11 इंटू में -2 प्लस 5, कोई चांस ही नहीं है, ये -22 हो गया, -8 हो गया, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, -30 प्लस 5 -25 आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ही नहीं। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 2, -9 हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे, आपको इसको तो निकाल सकते हो, उदाहरण नंबर 19 को देखिए जल्दी से। उदाहरण नंबर 19 को टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े बड़े से हैं, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आते हैं उदाहरण नंबर 19 पे। 19 में क्या है, शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो वक्र, इसके सारे उदाहरण बेटा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं, जितने भी उदाहरण आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, आपकी प्रवणता क्या है, शून्य वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो वक्र अपने पास दिया हुआ है, एक वक्र का समीकरण y बराबर में 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करते हैं। मतलब आपको ये ज्ञात करना है कि इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए, इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए उसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। मतलब ऐसे कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा होगी या 2 होगी या 3 होगी, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसका dy/dx निकाल दे रहा हूँ जल्दी से। तो dy/dx क्या बनेगा, 1/x का फॉर्मूला लगाओ, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, 1/x क्या मैंने बता रखा है, -1/x², यहाँ पे क्या है 2x + 3, और इंटू में ये जो नीचे इसका अवकलन कर दो, ये क्या बनेगा 2x - 2, बस इतना ही हो गया। अब क्या बोला उसने कि प्रवणता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो चूंकि प्रवणता अपनी क्या है, शून्य है, इसलिए आपको पक्का है कि dy/dx समान क्या बनेगा, 0 बनेगा। dy/dx समान क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। dy/dx समान 0, क्योंकि उसने बोल रखा है प्रवणता क्या है, शून्य है। तो यहाँ से आप dy/dx का मान रख देते हैं 0। ये देखिए यहाँ से बन गया अपने पास -2x - 2 बटे में हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखना ध्यान से। 1/x² होता है तो वो होल स्क्वायर हो गया, ध्यान नहीं दिया था वहाँ पर। तो अपने पास ये आ गया x² - 2x + 3 = 0। इसको इधर गुणा कर दिया, गायब। आप देखो तो केवल क्या आ गया, -2x - 2 = 0। यहाँ से x का मान मुझे 1 दिख गया, x का मान 1 दिख गया। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, और x = 1 इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान किस में रखूँ, समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ। तो वाई का मान क्या निकल के आएगा, वाई का मान निकल गया 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3 यहाँ से y का मान अपने पास दिख रहा है 4, 3 1 4 4 - 2 4 y मतलब 1/2 आ जाएगा। 3 1 4 और 4 में से 2 को माइनस कर दिया 2 1/2। तो बिंदु क्या मिल गया अपने पास, बिंदु मिल गया अपने पास, बिंदु हो गया 1,1/2। तो बिंदु, अब आपको क्या करना है, बिंदु मिल गया, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सर बिंदु मिल गया तो ढाल हमें चाहिए, प्रवणता चाहिए, तो ढाल तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसने क्या बोला है, शून्य प्रवणता वाली स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है। तो बिंदु 1,1/2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या है, शून्य है। बिंदु 1,1/2 से होकर जाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या है, शून्य। तो अपने पास फॉर्मूला लगा दो, y - y1 इंटू में प्रवणता क्या है, 0 है, x - x1। तो क्या आ गया, y - 1/2 बराबर 0। यहाँ से y का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। नोट कर लीजिए, y बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन उदाहरण नंबर 20। इसमें टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन भी नहीं छोड़वा सकता हूँ 20 को भी। तो उदाहरण नंबर 20 को देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, कैसे होगा। उदाहरण नंबर 20 में अपने पास क्या है, इसको पढ़ो और समझो। 20 में क्या दिया है, वक्र इतना पर सरल रेखा के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें 11th का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इससे कठिन क्वेश्चन आप 11th में ट्राई कर चुके हो, 11th में ट्राई कर चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई कर चुके। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, इसके बाद भी अभी है, इसके बाद भी दे रखा है। तो चलो देखते हैं, ये है थोड़ा सा, इसको इम्पोर्टेंट भी लिख लेना। वक्र दिया हुआ है अपने पास 2x² - y² बराबर में 14 पर सरल रेखा, पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, पर सरल रेखा अपने पास है x + 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको क्या ज्ञात करना है, मेन तो ये करना है कि इस वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लेकिन जो अपनी अभिलंब रेखा है, जो अपनी अभिलंब रेखा है, इस सरल रेखा के समांतर है। बस इतना ही है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो नियम अपन जानते हैं। नियम ऐसा नहीं है कि नियम कहीं अलग से आएगा, नियम यहीं से निकल के आएगा। सवाल ये बोलना चाह रहा है, इस वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इस वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और क्या करना है, जो अपनी अभिलंब रेखा है इस रेखा के समांतर है, इस रेखा के समांतर है। तो चलो बात करता हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो अपन जो वक्र दिया है उसका तो अवकलन करना ही करना है। इसको पहले निपटा देते हैं अपन। 2x² - y² बराबर में 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या करूँगा, इसका अवकलन कर दूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना आप, ये बन जाएगा 4x - 2y प्लस, ये तो 0 हो गया। हाँ, एक उदाहरण नंबर 17 में भी कुछ मिस्टेक हो गया था मुझसे, बराबर के इधर उधर ले गया हूँ, और किसी एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, उसको आप देख लेना थोड़ा सा। उदाहरण नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे स्टेप पे मत चला। उदाहरण नंबर 17 में मैंने dy/dx गलत निकाला हुआ था, उसमें शायद मैंने 2 को कैंसिल नहीं किया था, ये जो 2 था उसको कैंसिल नहीं किया, तो उसको देख लेना आप उदाहरण में ही। एक बच्चे ने कमेंट भी किया है, तो मैंने बोला है कि हम मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक तो हो ही जाएगा, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मिस्टेक नहीं होती है। अब देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने मन से कर लेना, मेरे पे डिपेंड मत रहा पूरा। उदाहरण नंबर 17 में प्रॉब्लम है, एक किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसमें उदाहरण नंबर 17 में मैंने dy/dx में वो 2 को कैंसिल नहीं किया था, मैंने 2 उसको रख दिया है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना। इसमें बात कर लेता हूँ।
ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 0। हमें इसी वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे। अब हमें तो मिल जाएगा ढाल, क्या मिलेगा, ओ देखो यहाँ पर जो मिस्टेक अभी कर रखा हूँ, यहाँ पर dy/dx आएगा बराबर में 0 हो जाएगा, dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से देखो तो 2 तो गायब हो चुका है, डायरेक्ट करने में यही दिक्कत हो जाती है, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। इसको उधर भेज दिया, 2 कैंसिल हो गया, प्लस करते रहा हूँ, चलो हो जाएगा, इतना मिस्टेक नहीं होगा। ये हो जाएगा y dy/dx इक्वल टू 2x, ठीक है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 2x बटे में कितना हो गया, y हो गया, 2x बटे में कितना हो गया, y हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब वक्र नहीं लिख रहा हूँ, वक्र में मान वक्र पर किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल, चाहे प्रवणता, ढाल या प्रवणता, ये क्या हो जाएगा, dy/dx एट x1, y1 बराबर कितना हो जाएगा, -2x1 बटे में y1। अब हम क्या करेंगे इसमें कि -2x1 अपॉन y1 हो गया, इसका काम तो खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें स्पर्श रेखा का ढाल नहीं ज्ञात करनी है, हमें तो अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए। तो अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो अपने कुछ भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, -1 बटे में dy/dx एट x1, y1। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस कहाँ से ला दिया, देखो यहाँ पे मिस्टेक होता रहता है मुझसे। अब माइनस आएगा, लेकिन देखो ये उल्टा हो जाएगा, -y1 बटे में कितना हो जाएगा, 2x1। अभी भी अपना काम नहीं हुआ है, अपना काम कहाँ हुआ है, क्योंकि हमें तो अभी भी ये y1 और x1 हमें मालूम नहीं है। लेकिन अब एक हिंट दिया था कि जो अपनी अभिलंब रेखा है इसके क्या है, इस सरल रेखा के समांतर है। आपको पता है कि यदि 2 सरल रेखाएं समांतर हो जाए तो उनकी प्रवणता आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है, बराबर होती हैं, शायद मेरे हिसाब से बराबर होती हैं। तो क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि अभिलंब रेखा सरल रेखा कौन सी है, सरल रेखा x + 3y = 6 के क्या है, समांतर है। इसलिए अब मैं दोनों की प्रवणता डायरेक्ट निकाल के बराबर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको -y1 बटे 2x1 बराबर में, इस सरल रेखा की प्रवणता क्या होगी, -1/3 कितना होगा, -1/3 होगा, -1/3 सही है ना। निकाल लेते y = mx + c से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास देखो तो y1 का मान कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो 2x1/3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कैलकुलेशन है, देख लेना। अब y1 आ गया, पक्का है कि ये जो बिंदु है इस वक्र पे होगी, तो इस वक्र के समीकरण को क्या करने वाली है, संतुष्ट करने वाली है। तो जब संतुष्ट करेगी तो क्या होगा, संतुष्ट करेगी तो अपने पास, चूंकि अब लिख लेना है यहाँ पर, चूंकि बिंदु x1, y1 वक्र पर है, इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस जगह पे लिख लो जल्दी से, चूंकि बिंदु x1, y1 वक्र पर है, इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगी। ये काम हो गया। अब संतुष्ट कराने के बाद आपके पास क्या मिल गया, 2x1² -y1² प्लस में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से y1 का मान इसमें रख देते हैं, तो ये बन गया 2x1² माइनस ये हो जाएगा 2x1/3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 14 हो गया। ये हो जाएगा 2x1² माइनस 4x1² बटे में 9 बराबर में 14 हो गया। ठीक है, एलसीएम 9, ये हो जाएगा 18x1² माइनस 4x1², ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ मुझे लग रहा है। 14 × में 9 हो जाएगा, ये कितना बन गया, 14। अच्छा 14 कैंसिल हो गया, आसान हो गया। देखो 18 में से 4 गया 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया x1² बराबर 9, तो x1 का मान क्या आ गया, +-3, x1 का मान +-3, तो y1 बराबर देखो यहाँ पे रख दोगे +-3, तो देखो +-3 रखूंगा 2/3, इधर क्या रखूंगा +-3,
एक y1 बराबर क्या मिलने वाला है अपने को, क्या मिलेगा, एक प्लस का 3 मिले, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक प्लस का 2 मिलेगा, एक माइनस का 2 मिलेगा, प्लस माइनस 2, तो बिंदु क्या आ गया है। अब आप काम कर लेना, इसके बाद नहीं कुछ काम नहीं करना। बिंदु जो आ गया, आप प्लस 3 रखोगे तो ये प्लस 2 देगा, प्लस 3 रखोगे तो प्लस 2 देगा, और माइनस 3 रखोगे तो क्या देगा, माइनस 2 देगा। ठीक है, एक बिंदु से कहो तो मैं निकाल दे रहा हूँ, एक बिंदु से मैं निकाल दे रहा हूँ। बिंदु अपने पास किस पे निकालो, 3,2 पर, 2 पर अविलंब रेखा का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, देखो जल्दी से, अविलंब रेखा का समीकरण। अब यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना हो जाएगा, y माइनस 2 और dy बटे dx। अब प्रवणता कितनी होगी, चाहो तो इसमें रख के रखो, इसमें रखो, क्या रखोगे, y1 और x1 का मान क्या रखोगे, y1 का मान यहाँ पे क्या है 2 और x1 का मान क्या है 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 आएगा। और इस सरल रेखा से भी तो हमने कितना निकाल रखा है, -1/3, यहाँ पर रख दो -1/3 x माइनस 3, तो 3 से इधर गुणा कर दो, 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, सबको इधर बुला दो तो x प्लस 3y, ये भी इधर आएगा तो -9 बराबर 0। एक ये आ गया, एक इससे आप निकाल लेना, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन सही था ये। तो एक आ गया ना x प्लस 3y, अच्छा वो -1/3, x प्लस 3y बराबर 9, ये एक मेरा आ गया है। एक बिंदु कौन सी है अपने पास, -3, -2 निकाल लेना। चलो देखो जल्दी से, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 21, आज इसको एग्जाम्पल को सारे निपटा देने हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़िए उसको, क्वेश्चन को तो मैंने पहले ही बोल रखा है, पढ़ के बैठा करो। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो तो सही रहेगा, नहीं बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, आप सबको भी, मुझे भी है, कोर्स नहीं कंप्लीट होगा आपका, हालांकि स्कूल तो भी खुलने वाले नहीं है। क्या दिया है देखते हैं, कर लोगे साइन रेखा से वक्र इतना के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समांतर है। समांतर है मतलब dy/dx, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। dy/dx निकालोगे, इसकी प्रवणता निकालोगे, दोनों को बराबर करोगे, वहां से मान आ जाएगा, निकाल लेना, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा कठिन सा था, ये तो आसान है। एक में लंबवत है तो m1 × m2, शायद क्वेश्चन हो चुका है, मैंने इस टाइप का। अब आते हैं उदाहरण नंबर 22 पे, उदाहरण नंबर 22 पे, एग्जाम्पल नंबर 22, इस पे बात करते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्या दे रखा है, इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा, अपने पास जो सरल रेखा है x/a प्लस y/b बराबर में 2, वक्र दिया हुआ है अपने पास x/a की पावर में x/a की पावर n प्लस y/b की पावर m n है, सारी ये भी n है। a को बिंदु कौन सा है, a, b पर स्पर्श करती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका कहने का मतलब ये है, सवाल को बस समझ लो, आपको सिद्ध करना कि जो सरल रेखा है इस वक्र पर यदि मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालूं तो ये यही आनी चाहिए, यही होनी चाहिए। तो अब निकालो इसका dy/dx, थोड़ा सा कठिन सा है। वक्र क्या दिया था, x/a की घात n प्लस y/b की घात n बराबर में कितना दिया है 1। इसी का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। x के सापेक्ष क्या कर दूंगा, अवकलन, थोड़ा सा इसका अवकलन था कठिन सा। x/a की पावर में n-1, फिर x/a का अवकलन करोगे तो 1/a आएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n आगे आ गया, y/b की पावर n-1 इंटू में क्या हो जाएगा 1/b, इधर से क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर dy/dx भी आएगा, तो क्या आएगा dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ n देखिए तो गायब हो रहा है, n कॉमन लेंगे, 0 में भाग देंगे, n तो निपट गया। इसके बाद आपके पास जो बचेगा उसको लिख लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चलने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से आपको मिल जाएगा y/b की पावर n-1 इंटू में 1/b dy/dx बराबर में माइनस, ये हो जाएगा
आपका x बटे a की घात में n माइनस वन इंटू में x बटे a, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर अपने क्या निकालना है, dy बटे dx किस पे निकालूंगा, a कॉमा b पे निकालूंगा। तो चलो पहले लिख लेता हूँ इसको, dy बटे dx बराबर में, देखना b नीचे है तो b ऊपर हो जाएगा, तो माइनस b बटे a हो गया। उधर क्या दिया है, x बटे a की घात में n माइनस वन, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा y बटे b की घात में n माइनस वन। इतना कर लिया। अब आप क्या करोगे, dy बटे dx का मान देखने में बहुत अजीब सा है लेकिन बहुत ही छोटा हो जाएगा। dy बटे dx का मान किस पे निकालना है, a कॉमा b पे निकालना है। तो रख देता हूँ माइनस b बटे a, यहाँ पर x जगह पर a बटे a की घात n माइनस वन, ये देखो ये निपटने वाला है, b बटे b की घात n माइनस वन। ये कितना हो गया, एक, ये कितना हो गया, एक की घात में n माइनस वन, एक की घात में n माइनस वन, एक, मतलब आपके पास जो dy बटे dx सिंपल सा क्या आ गया, a कॉमा b बराबर में माइनस b बटे a आया। क्या आया, माइनस b बटे a आ गया। दिख रहा होगा, ये दोनों एक की घात में कुछ भी हो जाता है वो एक हो जाता है, यहाँ पर भी एक की घात में कुछ भी होगा वो एक बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बस अब ढाल आ गया, स्पर्शरेखा ही निकालनी थी। तो बिंदु a कॉमा b पर खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण, पर खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण, वीडियो रोको लैंग्वेज लिख लो, बिंदु a कॉमा b पर खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण, ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1 क्या बनेगा, b इंटू में m क्या है ढाल, माइनस b बटे a x माइनस x1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ay माइनस ab माइनस bx प्लस ab, ठीक है। इसको इधर बुला लो, इसको उधर बुला लो, हो जाएगा bx प्लस ay, इधर देखो ab आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ab आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ab क्या बन जाएगा, 2ab, ab से भाग दे दो, जो सिद्ध करना था उस रूप में आना चाहिए। ab से भाग दोगे, इसके नीचे ab आएगा, इसके नीचे क्या आएगा ab, b से b कैंसल, x अपॉन a y बटे b इक्वल टू में 2, ab से भाग दे देना, पूछना मत बोलते ab से भाग देने पर पता चले कैसे आ गया, सर ज़्यादा तो नहीं आया है, इसको करने से आया है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स तो अपन निपटा चुके हैं, और 8.3 के बहुत ही झंडूबाम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा और नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, सन्निकटन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, निकटतम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अवकलन की सहायता से इस पर अपनी बात होगी। बाय बाय।